हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का वेलकम है फिर से वृंदावन गोपिका चैनल में। आई होप आप बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है वो एक जो है सत्य घटना पर आधारित है। तो देखिए, जो सत्य घटना मुझे किसी ने जो बताई थी, तो इसमें मैं किसी से मिलती रहती हूँ तो मुझे भी लोग बताते रहते हैं, भक्तजन जो होते हैं। तो देखिए, जो घटना है ना, बहुत ही एक अलग सी ही बात है, क्योंकि आपको भी सुनकर जो है बहुत अलग सा लगेगा कि ठाकुर जी जो हैं ऐसा बता देते हैं आकर कि। तो देखिए, ये जो कथा है ना, ये प्रेरणा जी की है। जो प्रेरणा जी हैं, उनका जो परिवार जहाँ पे उनकी शादी हुई थी, वो बहुत ही भक्ति में लीन वाला जो है परिवार था। और जो जो प्रेरणा जी थी, पीछे से जब उनके मायके थे, वो इतना नहीं जैसे कि पाठ पूजा करते थे, नॉर्मल से भगवान को मानते वैसे ही मानते थे। पर जो प्रेरणा जी के ससुराल था, वो बहुत ही ठाकुर जी की भक्ति करते थे, गोपाल जी की भक्ति करते थे। और जो उनकी सास थी, वो ठाकुर जी की बहुत बहुत सेवा भी करती थी। और देखिए, उनके परिवार में जो सारे व्यक्ति ही भक्ति करने वाले थे। उनके जो है, जैसे कि उनके पति भी और उनके पति के जो 3 भाई थे वो भी। और देखिए, जो उनकी शादी थी एक अच्छे परिवार में हुई। और जो बाकी जो इनके पति के जो भाई थे, उनका विवाह भी नहीं हुआ था। तो हुआ क्या कि जैसे वो ससुराल में अपने आई, तो उन्होंने देखा कि गोपाल जी की सेवा की जाती है। और वो उन चीज़ों से अवगत नहीं थी, और उन्हें पता भी नहीं था कि गोपाल जी क्या होते हैं। और उनको लगता था कि पता नहीं ये सेवा से क्यों करते हैं। और देखिए, बड़ी बात तो यह है कि उनको ये बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों की, क्योंकि कोई भक्ति नहीं की उन्होंने, उनको पता ही नहीं मतलब इस चीज़ का। तो हुआ क्या, तो ऐसे एक दिन की जो है वो सेवा कर रहे थे, उनकी जो सासू माँ थी सेवा कर रही थी। तो उन्होंने पूछा कि आप ये सेवा कैसे कर रहे हो, क्यों करते हो, ये तो भगवान कृष्ण जी नहीं है क्या। तो देखिए, उनकी सासू माँ ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ये लड्डू गोपाल हैं, बहुत ही प्यारे, इनकी सेवा जो भक्ति भाव से की जाती है। तो देखो, चलो अभी तो तुम नहीं आए हो, अभी तुम जो है घर संभालो, फिर जब आगे जाके तुम ठाकुर जी की सेवा करना, और मेरे बाद भी तुम जो है इनकी सेवा ज़रूर करना। तो वो ऐसा सोचने लगी कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूँगी, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। तो देखिए, उनकी सासू माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे सेवा करनी है, क्या करना है। तो इस प्रकार जो है अभी आप घर को संभालो, फिर मैं जब तक जो है सेवा कर लूँगी गोपाल जी की, फिर बाद में आप करना। तो ऐसा कहकर जो है वो आपस में जो है बैठ गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो उनके जो 3 देवर थे, वो जो है घर से चले गए, क्योंकि कोई पढ़ाई करने चला गया, कोई कोई अपने कार्य में व्यस्त हो गया, कोई अपने जो है नौकरी करने चला गया दूसरे शहर। तो इस प्रकार तो जो है उसी दौरान जो है फिर एक दिन क्या हुआ कि वो सब जो है घर में अकेले पड़ गए, क्योंकि देखिए, उनके 3 जो परिवार के मेंबर थे वो तो चले गए थे किसी काम से। बस अब पीछे जो है उनकी सास थी, वो खुद थी, उनके पति थे, और जो ससुर थे। तो वो सब लोग जो है पीछे रह गए, और फिर अब खाली खाली महसूस करते थे। तो इस तरह हुआ क्या कि अब वो जो है ठाकुर जी को भी बहुत मानने वाले लोग थे। तो जो है ठाकुर जी की जो है पूछने के लिए कि उनके लिए जो है वीडियो कॉल करते थे, ताकि जो गोपाल जी कैसे हैं, गोपाल जी क्या खा रहे हैं, गोपाल जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मगन वाला परिवार था, ठाकुर जी की सेवा में रहता था। तो ऐसा ही वो करते थे। पर एक दिन क्या हुआ कि घर में कोई शादी आई। तो फिर क्या हुआ कि सासू माँ ने कहा कि आप दोनों चले जाओ, क्योंकि सासू माँ के मायके में शादी थी उनके। तो फिर वो उनकी जो बहू है, जो प्रेरणा जी, वो कहने लगी कि नहीं मम्मी, आप जाओ, आपके मायके में शादी, तो आपको जाना चाहिए। फिर सासू माँ कहने लगी कि मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे छोड़कर जा सकती हूँ। तो प्रेरणा जी ने कहा कि नहीं मम्मी, आप चले जाइए, मैं कर लूँगी, मुझे आप बता देना, मैं वैसे वैसे कर लूँगी। तो हुआ क्या कि ठाकुर जी को छोड़कर जो है उनकी सासू माँ चली गई। उनकी देखिए, जो उसकी सास थी प्रेरणा जी की, वो आखिरकार मान गई शादी में जाने के लिए। फिर जो है ठाकुर जी ने जो है प्रेरणा जी को देकर चली गई। और फिर जैसे ही वो गई, तो वैसे ही जो प्रेरणा जी हैं, जैसे जैसे उनके सासू माँ ने कहा था, वैसे वैसे जो है वो उनकी पूजा अर्चना करने लगी, उनको भोग लगाने लगी। और ऐसे ही ठाकुर जी को जो है वो भोग रोज लगाती थी। पर देखिए, उनके ठाकुर जी को तो कोई और ही भोग पसंद था जिसे उनकी सासू माँ लगाती थी। तो उनकी सासू माँ जो बता के गई थी कि उनको खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाना, हमारे गोपाल जी जो है खिचड़ी के भोग के बिना रहते नहीं हैं। और देखिए, हुआ क्या कि रोज़ तो भोग बनाती थी, जैसे तैसे करके बनाती थी, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज तो थी ही नहीं उनको। तो फिर क्या हुआ कि भोग बनाने लगी और ठाकुर जी को जो है रोज़ खिलाने भी लग गई। और फिर हुआ क्या, एक दिन जो है घटना ऐसी घटी कि सपने में जो है प्रेरणा जी के लड्डू गोपाल जी आए।
क्योंकि ठाकुर जी को जो है और भोग इतने पसंद नहीं थे, क्योंकि वो रोज़ खिचड़ी ही खाते थे गोपाल जी। तो देखिए हुआ क्या, क्योंकि अब सासू माँ तो चली गई थी उनके लड्डू गोपाल जी को प्रेरणा जी के पास छोड़कर। फिर क्या हुआ कि गोपाल जी जो हैं एक रात उनके सपने में आए, जैसे कि हम घटना कह सकते हैं कि उनके सपने में आए लड्डू गोपाल जी और कहने लगे कि मुझे तुम खिचड़ी क्यों नहीं देती, मुझे भोग में खिचड़ी पसंद है, मुझे तो रोज़ ही खिचड़ी खिलाती थी तुम्हारी सासू माँ, तो तुम भी मुझे खिचड़ी खिलाओ ना। तो इस तरह हुआ क्या कि जो है वो उसी टाइम उठ गई, यानी कि आधी नींद में ही उठ गई सपना देखकर। तो उन्हें लगा कि मैं ऐसी कौन सी गलती कर देती हूँ कि पता नहीं ठाकुर जी मुझे खिचड़ी क्यों बोलते हैं आकर। तो उन्हें याद आया कि मेरी सासू माँ जो है वो रोज़ खिचड़ी का भोग गोपाल जी को लगाती थी, क्योंकि आपको पता होगा कि जगन्नाथ जी को भी खिचड़ी बहुत पसंद है, तो उसी तरह सासू माँ भी गोपाल जी को खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाती थी। तो फिर उन्हें याद आया कि ठाकुर जी को तो हमारे खिचड़ी बहुत बहुत पसंद है। तो देखिए ठाकुर जी ने जो है खिचड़ी का भोग खाने के लिए उनके सपने में आ गए और कहने लगे कि अगर मुझे तुम नहीं खिलाओगी ना तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे खिचड़ी बहुत प्रिय है। तो गोपाल जी ने जो है उनको सपने में आकर बता दिया कि मुझे खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाना। तो ऐसे ही जो है जल्दी से सुबह उठी और सारा वाक्य जो है उन्होंने ये सब जो है सपना जो देखा था अपने पति को बताया। और देखिए फिर उनके पति ने भी कहा कि हाँ आपको जो है गोपाल जी को खिचड़ी का भोग ज़रूर लगाओ, अगर आपके सपने में आए हैं और मेरी मम्मी भी लगाती थी तो आप ज़रूर लगाओ। तो सभी जो है हैरान हो गए और देखिए जब से सपना आया प्रेरणा जी को उसके बाद से तो वो इतनी भक्ति में लीन होगी, गोपाल जी की सेवा इतने प्यार और प्रेम से करने लगी कि ठाकुर जी का जो एक पल भी ठाकुर जी को नहीं छोड़ती। और देखिए जो व्यक्ति जो महिला भक्ति को नहीं जानती थी, सेवा को नहीं जानती थी और ठाकुर जी के जो इतनी लीन होगी, इतने प्यारे प्यारे भोग गोपाल जी के लिए बनाने लगी कि ठाकुर जी की एक पल भी जो उन्हें नहीं छोड़ती थी कि कोई कमी ना रह जाए ठाकुर जी के भोग में, ठाकुर जी की सेवा में। तो इस प्रकार देखो गोपाल जी सपने में आए और उनको खिचड़ी खाने को कहने लगे कि मेरे जो खिचड़ी बनाओ मेरे लिए, मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए इस प्रकार गोपाल जी सपने में आए और देखिए कितना ही होगा कि गोपाल जी जो हैं बिना खिचड़ी के रह नहीं पाते थे उनके घर में, क्योंकि जो उनकी सासू माँ खिचड़ी का भोग रोज़ लगाती थी तो लड्डू गोपाल जी को भी जो है रोज़ खिचड़ी खाने की भोग लगाने की आदत पड़ी हुई थी। घटना हुई आपके साथ हुई है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ हुई है ठाकुर जी से संबंधित, तो आप मुझे जो है लिख कर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर उसको शेयर करूँगी और भी सभी के साथ, भक्तों के साथ। तो अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल खोल कर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।